नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं शलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षितभवत् वैयासकी कीर्तने प्रह्लादः स्मरणे तदङ्घ्रिभजने लक्ष्मीपृथुपूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दाशेथ सख्येऽर्जुन सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं प्रपद्ये। ॐ हं हनुमते नमः। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुधभावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से बिना किसी विघ्न बाधा के आज 5वें कथा में हम प्रविष्ट हो गए। बिना भगवान की कृपा के नहीं होता है। शायद हनुमान जी कृपा करते हैं, देवी देवता लोग कृपा करते हैं ताकि आप और हम सब ठीक ठाक रहें। संकल्प करके बैठते हैं तो भगवान का काम है, तो भगवान मदद करते हैं कि पूरा हो जाए। तो भगवान को धन्यवाद। हमारे जो शिष्य हैं, शर्मा जी, सुजन जी, सालनी जी, उनके बच्चे, एक ठंड में इतनी हिम्मत जुटाई इन्होंने। ये विंटर में लोग गर्म में ब्लैंकेट में और एसी में घुसे रहते हैं, लेकिन कितनी मेहनत लगती है। बहुत मेहनत करना पड़ता है जी। घर में लोगों को बुलाना, खिलाना, पिलाना, तैयारी करना, धोना, धाना, बहुत एफर्ट्स लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा इमोशंस लगता है। इतना सब कुछ करके ये दोनों बेचारे आप सबकी, और ये शुद्ध जी, शुद्ध भक्ति है, दिखावा नहीं है। ये श्रद्धा से ये लोग करते। मैं जब यहाँ नहीं भी आता था तो भी देखता था इन लोगों को कहीं कहीं कथा में कैसे तन में होकर के। उस समय हमारा बहुत अच्छा इनसे परिचय नहीं था,
लेकिन जहाँ कहीं भी मैं कथा करता था दोनों बिल्कुल तन में तल्लीन होकर सुनते थे। तो मैं सोचा था कि बड़ी श्रद्धा भाव से सुनते हैं लोग, और सुनने के बाद फिर अंतर ध्यान हो जाते थे। पर अब मिले तो इन लोगों को सुनाता हूँ। और इन सबके सूत्रधार हमारे आदरणीय अंबिका जी और अरुण जी। अरुण जी को तो मैं आज स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनकी वजह से हम रोज रंग बदल रहे हैं। लोग बोलते थे वो देखो बड़ा रंग बदल रहा है, हम तो रोज रंग बदल रहे हैं। इतना रंग कभी नहीं बदला, बदल दिया 5 दिन में। तो हम तो उजर उजर पनता है, नहीं तो लाल लाल पहनता है। तो जो भी जहाँ था इधर उधर लुकवा छुपा के धरा था सब पहन लिया। अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, लाइफ कलरफुल होना चाहिए, ये जीवन है। लाइफ कलरफुल, एक कलर क्या अच्छा है, ये रोज वही दाल भात दाल भात दाल भात। वैरायटी होना चाहिए। कभी दाल भर के रोटी बनाया, कभी गुलगुला बनाया, कभी कढ़ी बनाया, कभी बैंगन, कभी भिंडी, कभी कटहल, कभी पूरी। वैरायटी होना चाहिए। लाइफ शुड बी कलरफुल। और ये जो कथा पूजन आयोजन घर में होता है, दिस सेलिब्रेशन मेक्स लाइफ कलरफुल। ये 7 दिन 8 दिन जब तक घर में चलता रहता है, एक उत्सव का वातावरण रहता है। और आचार्यों ने कहा धन्यो गृहस्थाश्रम। लोग बोलते हैं साधु का आश्रम अच्छा है, ब्रह्मचारी का आश्रम अच्छा है, सन्यासी अच्छा है। 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब एक आदमी की उम्र, अगर मान लो एक आदमी 100 साल तक जिंदा रहता है तो 25 साल तक उसको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। मान लो 80 ईयर अगर लाइफ है तो 20 चौका 20 ईयर्स तक कम से कम उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर लड़का है तो किसी लड़की की तरफ ताकना भी नहीं चाहिए उसको, और लड़की है तो उस लड़की को भी किसी लड़के के बगल ताकना भी नहीं चाहिए एकदम, और श्रृंगार वगैरह भी नहीं करना चाहिए 20 साल तक। एकदम भूत और भूतनी बन के रहो ताकि कोई तकबे नहीं करे आपके बगल। तो सुरक्षा करना चाहिए अपने ब्रह्मचर्य की। क्यों करना? तो आचार्यों ने बताया, हमारे गुरु जी बार बार बताते थे कि कई बार हम लौकी बोते हैं, करेला बोते हैं, तो उसी में से एक लौकी एक करेली रख लेते हैं अगले साल बोने के लिए। पर कौन सी करेली रखता जी? बिल्कुल पका के। जब बिल्कुल पक के बीज एकदम मजबूत हो जाता है, ऐसे पका हुआ जो बीज है वही दूसरे बीज को पैदा कर सकता है। और ऐसे कच्चा अगर कच्चा रख दिया वो भी सड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए स्त्री और पुरुष को भी अपने वीर्य का परिपाक करके रखना चाहिए ताकि शादी विवाह हो तो उनके स्वस्थ हेल्दी बच्चे हों, वंश की वृद्धि हो। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन तपस्या है। अपने फ्यूचर की गारंटी के लिए, फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए वो तप करना चाहिए जी। और फिर जो सेकंड है उसमें विद्या अध्ययन करना चाहिए। तो विद्या अध्ययन तो नहीं वो पहले वाले में विद्या अध्ययन, सेकंड वाला में शादी करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम जब हो गया तो पढ़ाई लिखाई कर ली, फिर नौकरी वगैरह देख के और फिर उसके बाद शादी करो। तो सेकंड में उसी समय जवान रहते हैं, मैंने 20 से लेकर 40 तक, अब मान लो 45 तक मान लीजिए, अगर 25 है तो 50 तक, तो 40 तक। शास्त्र के हिसाब से 40 तक ही आदमी जवान रहता है जी। 40 के बाद फिर लुजुर पुजुर होने लगता है, शरीर ढीला ढाला होने लगता है। कई बार होता है ना, कई बार जैसे बैंगन है, भिंडी है, कैसे लुजुर पुजुर होने लगता है। नया कपड़ा लेकर के आओ, कैसे टाइट टाइट रहता है, और उसको धोते 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 साड़ी या धोती या कुर्ता 2-4 बार धोने के बाद लुजुर पुजुर होने लगता है। तो जैसे भिंडी लुजुर पुजुर हो जाती है, बैंगन लुजुर पुजुर हो जाता है, केला लुजुर पुजुर हो जाता है, उन्हीं बैंगन भिंडी कटहल से बना हुआ ये शरीर भी लुजुर पुजुर हो जाता है 40 साल के बाद। लुजुर पुजुर, जब शरीर लुजुर पुजुर होने लगे तो अंदर का जो ग्रीड है, भोग का ग्रीड, आप लॉट्स ऑफ भोग, उस ग्रीड को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको कहते हैं वानप्रस्थ। और फिर आखिरी वाला जो है उसमें सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास का मतलब, सुनो जी आज नहीं तो कल मृत्यु तो छीन लेगी। नियम है वो काम जो हम अपनी मर्जी से करते हैं ना जी, हमको खुशी होती है, और वही काम अगर कोई हमसे करवाता है
तो हमको दुख होता है। अपनी मर्जी से करो, अपनी मर्जी से लोग मरते हैं, खुशी खुशी मरते हैं, लेकिन अगर वही उसको कोई और मारे तो उनको, तो दुख हमेशा बिना मन के जो चीजें होती हैं उसी से होता है, और अपनी खुशी से करो तो दुख नहीं होता। इसलिए खुशी से संसार को छोड़ दो, इसलिए मरेंगे तो दुख नहीं होगा, पहले ही से छोड़ के तैयार बैठा है। तो ये 4 आश्रम हैं। ऋषियों ने कहा इन चारों आश्रमों में जो सबसे सुंदर आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य है। कहा कि क्यों धन्य है? कहा कि धन्य इसलिए है कि जो ब्रह्मचारी हैं आश्रम गुरुकुल, गृहस्थ कमाता है बेचारा, दान पुण्य करता है तो वो भी चलते हैं। फिर जो वानप्रस्थी और सन्यासी वो भी गृहस्थ के घर से मांग के लेके जाते हैं। अच्छा, ब्रह्मचारी के जीवन में कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ब्रह्मचारी इज नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट, कर ही नहीं सकता। और जो वानप्रस्थी है उसको भी सेलिब्रेशन अलाउड नहीं है, और सन्यासी तो अपना खिचड़ी भी नहीं बना सकता, मांग मांग के खाता है। तो सेलिब्रेशन सिर्फ गृहस्थ आश्रम में ही होता है, और गृहस्थ है और घर में सेलिब्रेशन नहीं है तो फिर धिकार है ऐसे गृहस्थ आश्रम को। क्या फायदा उस गृहस्थ का, फिर साधु बन के रहो। तो गृहस्थ है तो घर में सेलिब्रेशन होना चाहिए। सेलिब्रेशन ये है जो यहाँ पर सुजन शर्मा जी के घर होता है, ये घर की शोभा है जी। ये देवता लोग भी प्रसन्न होते होंगे कि हमने अच्छे आदमी को संपत्ति दी जो अपनी संपत्ति का सही यूज कर रहा है। सुनो, वहां हनुमान जी की मूर्ति है और आपने वहां रोट खिलाया, हमारा बिलीव है कि हनुमान जी खाएंगे, खाते हुए देखा नहीं ना। भगवान है, भोलेनाथ है, भगवान नारायण है, हम उस मूर्ति के पास रखते हैं। भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत में कपिलोपाख्यान के प्रसंग में बताया, कहा कि इतनी सारी मूर्तियां बन करके मैं वहां आता हूं, ये जितने लोग आए हैं जी साक्षात विष्णु मन्ने, तो साक्षात भगवान नारायण ही रूप बदल बदल करके यहाँ आते हैं और खाते हैं। आपको लगता है कि ये खा रहे हैं और इनके अंदर बैठ के भगवान खा के जाते हैं। तो इस तरह से ये सब ग्रंथ शास्त्र में बात बताई। धन्यो गृहस्थाश्रम, ते गृहस्थाश्रम धन्य है। इतना सुंदर ढंग से यहाँ पर शर्मा जी और मेहनत करके आप लोग करते हैं। भगवान आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। हमारे आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी, खुशदीप जी और जितने भी लोग हैं जी, सरस्वती रामायण मंडली के लोग, इतना सुंदर ये बच्चे गाते हैं। बहुत सालों से इनको मैं देखता हूँ गाते हुए, बच्चियों को जानता पर चिन्हता नहीं था, पर अब चिन्ह पर्ची हो गया खुशदीप जी के घर पर अच्छे से। तो आप लोगों का भी सबका स्वागत है, और उनके पिताजी भी उधर बैठे हैं दीवार के बगल, उनका भी स्वागत है। आइए जी, अब आप लोगों को लेकर के हनुमान जी के बगल चलता हूं। तो अभी तक हम हनुमान जी के बारे में रोज कुछ न कुछ चर्चा करते हैं। मैं कथा करता हूं, तो कथा तो क्या है जी, मतलब कुछ न कुछ चर्चा करते हैं, सीखते हैं। तो आप भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। आप भी लोगों के साथ साथ कम से कम ऐसी बातें जो बस दिल में रहती है और मैं आपसे शेयर करता हूँ। और इस बार की कथा एक चीज़ और है कि ये रिकॉर्ड हो गया, हमेशा हमेशा के लिए ये रहेगा। हम सब बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी ये सब चीज़ें रहेंगी। और जो लोग कहीं भी हनुमान जी की कथा करते हैं, ऐसे लोग भी अगर सुनेंगे, जो बड़े बड़े नामी लोग, तो उनको भी लगेगा कि कुछ मसाला है यहाँ पर, और उन लोगों को भी बहुत सारा मसाला यहाँ से मिलेगा जो यूट्यूब पर नहीं मिलता है। पर सिर्फ सुन के नहीं होगा, उसके लिए ओरिजिनल जो ग्रंथ हैं थोड़ा सा तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गुरु ही है जो सिखाता है। हमको कैसे टपक के मिल गया, यूट्यूब से मिला नहीं, गुरु से ही मिलता है। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। जीवन में गुरु इसीलिए है कि वो विद्या देते हैं और साथ में उनकी कृपा, उनके मार्गदर्शन से संसार में ढेर सारी तकलीफों से छुटकारा पाने का रास्ता खुलता है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा बताया, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद, उपनिषद है, जानते हैं उपनिषद क्या है? वेद तो जानते हो, वेद के बाद आरण्यक है, आरण्यक के बाद ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। मतलब वेदों का सार, निचोड़ जहां लिखा है वो उपनिषद है। तो मुंडकोपनिषद में बात बताई, तद विज्ञानार्थम, कैसे हमारे दुखों का नाश हो जा। जीवन में दुख तो है, डू यू हैव एनी डाउट? क्या आपको दुख नहीं? दुख है, किसी को शक नहीं। तो उस दुख का नाश कैसे हो जाए? तो दुख नाश करने का जो सीक्रेट है उसको जानने के लिए, तद माने दुख नाश का उपाय, विज्ञानार्थम, जानने के लिए, गुरुमेवाधिगच्छे, गुरु के पास जाना चाहिए। अच्छा सुनो, खाली हाथ गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। कहा क्या लेके जाओ? जरूर नहीं है कि आप खूब ढेर सारा पैसा लेके जाओ, फूल लेके जाओ, एक फल लेके जाओ, पर खाली हाथ नहीं, कुछ भी लेके, फूल ही लेके गए, एक पुष्प ले गए और ले जा करके दे दिया, एक फल ले गए दे दिया। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी लोग जब जाते थे, समित पाणी ही, लकड़ी लेकर के जाते थे, जंगल में से लकड़ी चुनते थे और लकड़ी ले जा करके, सूखी लकड़ियां गुरु जी को दे देते थे। लकड़ियां बहुत काम की थी जी, उन लकड़ियों से हवन होता था और भोजन पकता था, इसलिए बोला समित पाणी ही। कैसे गुरु के पास जाना? तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, दो गुण उसने बता रहा। कहा श्रोत्रिय होना चाहिए। श्रोत्रिय का मतलब होता है श्रोत्रिय यह श्रोत्रमधीते, श्रोत्रिय का डेफिनेशन है। श्रोत्र कहते हैं वेद को, जो वेदों को पढ़ता हो और वेदों को समझता हो और आपको समझा सकता हो, उसको कहते हैं श्रोत्रिय। सिर पढ़ता है जय ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसोमजाहमजानि गर्भधनात्मजानि गर्भधम्। सिर पढ़ा पर उसका मतलब क्या है ये नहीं जानता, तो फिर आपको बता नहीं सकता। तो जो उसका मतलब भी समझता हो कि गणानां, अब ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, गणानां त्वाम द्वितीया का एक वचन है, गणानां त्वाम गणपतिम, एक द्वितीया विभक्ति है। विभक्तियां होती हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। कारक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान चतुर्थी को के लिए, अपादान पंचमी से, संबंध षष्ठी काके की, अधिकरण सप्तमी में, पर संबोधन हे अरे रे। एक अर्थ है, कैसे पढ़ना है, फॉर्मूले हैं सब उसके। तो फॉर्मूला जानता हो, जो उसका अर्थ कर सकता हो, आपको बता सकता हो, वो श्रोत्रिय होना चाहिए। जिसको खुद ही नहीं बुझा रहा है तो आपको कैसे बुझवाएगा? तो श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम, और ब्रह्म में उसकी निष्ठा होनी चाहिए। ऐसे आचार्यवान पुरुषो वेदो, ये छांदोग्य उपनिषद, ऐसा जो आचार्यवान पुरुष है वो इसको जानेगा और वही आपको जनाएगा। इसलिए कठोपनिषद में बोला उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत, का उठो, सुतो मत, उठो, जागो, और जब तक तुमको वो दुख से छुटकारा पाने का सीक्रेट न मिल जाए तब तक चुप मत बैठो। तो इसके लिए उस गुरु के पास जाना चाहिए जी। अच्छा सुनो, सिर्फ जाने से नहीं होगा, खाली गुरु को जान लिया और चले गए गुरु जी के पास तो हो गया नहीं। बताया ये श्वेता श्वेतरोपनिषद, अभी तक 4-5 उपनिषद सुना दिया आपको। श्वेता श्वेतरोपनिषद में बताया यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कहा ऐसा शिष्य जिसकी देवताओं में जैसी बुद्धि है वैसी ही बुद्धि गुरु में भी हो। यस्य देवे, देवताओं में देव बुद्धि और गुरु में गुरु बुद्धि। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्थाः। उसके हृदय में जब वो श्रद्धा होगी
तब जो गुरु जी कहेंगे उसके हृदय में वो प्रकाश रूप बन करके अंधकार को मिटा देगा। और अगर नहीं है तो फिर वो सुनता रहेगा पर वो प्रकाशित नहीं करेगा उसके हृदय को। फिर बोला जी, कहा कि देखो एक गुरु के पास जाना, फिर कहते हैं तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, जाना ही चाहिए, सबको जाना चाहिए। हनुमान जी को भी जाना पड़ा, राम जी को भी जाना पड़ा, कृष्ण भगवान को भी जाना पड़ा। कहा तस्मात्, तस्मात् मतलब दैट्स व्हाई, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम् उत्तमम्, उत्तम गुरु के पास जाना मतलब द बेस्ट अवेलेबल जो भी हो। अब भगवान सूर्य से अच्छा गुरु उस समय कोई वहां नहीं था, सूर्य के पास ही क्यों गए जी? अगल बगल में ढेर सारे साधु, अंगिरा आदि ऋषि थे वहां पर, अंगिरा भृगु, इतने बड़े बड़े महात्मा लोग थे। और अंगिरा भृगु वंशी ढेर सारे ऋषि लोग वहां अगल बगल में ही रहते थे। उन सबको छोड़ करके सूर्य के पास गए, क्योंकि सूर्य से श्रेष्ठ कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। एक और बात बताइए, कहा जो शब्द को समझता हो, शब्द मतलब जो वर्ड्स, जो तभी ना आपको समझा पाएगा जी। शब्द माने वेद, तो वेद को जानने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत भाषा आनी पड़ेगी। तो जिसको संस्कृत भाषा नहीं आती तो क्या समझेगा जी? अशुद्ध मंत्र बोलेगा, ढेर सारे बोलते हैं नहीं मालूम, बस रटा है, और रटा है तो उसको पता नहीं है कि वो क्या वर्ड है, वर्ड का नेचर नहीं जानते, तो इसलिए बस मुंह में जो बैठा है बोले जाते हैं विदाउट नोइंग व्हाट डज दिस मीन। तो इसलिए शाब्दे परे च निष्णातम, निष्णात होना चाहिए सब उसको जो जानता हो। और इतना ही नहीं जी, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगामुदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां प्रतिविंशतिष्यात्। ये रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृत एक ग्रंथ है, वहां पर लिखा, एक बड़ा विस्तार से जी बताया। कहा कि गुरु, कहा कि सभी का गुरु कौन है जी? तो ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अगर ब्राह्मण आपका कान नहीं भी फूंकता हो तो भी वो गुरु ही है, गुरु बुद्धि उसमें रखना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज को सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और बड़ी शक्ति हो गई उनको। सारी शक्ति की क्या चीज की कमी रह गई? सब कुछ उनको मिल गया था। तो जब सारा कुछ हनुमान जी को मिल गया, और वो भी बचपन में, तो कई बार किसी छोटे बुद्धि वाले व्यक्ति को, नटखट को, कोई बहुत शक्ति मिल जाए तो उसका मिसयूज करने लगता है। तो हनुमान जी छोटे ही थे कि बाल बुद्धि, बचपन में मान लो, वैसे तो साक्षात थे, लेकिन जब बानर बन करके आए हैं तो बानर जी से काम भी तो करना पड़ेगा नहीं जी। तो बानर बन के आए तो मांगो बानर रकम करो। अब वो शिव भगवान की तरह सीरियसली ऐसे बस भांग पी के बैठ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? बानर बन के आए हैं, बच्चा बन के आए हैं, तो बच्चा जैसे, बानर जैसे काम करो ताकि लोगों को लगे कि सच्चे बानर है। तो हनुमान जी बानर की रकम करते थे। क्या करते थे जी? जो वहां पर भृगु अंगिरादि वंश के जो ऋषि महात्मा रहते थे, साधु लोग, वहां पर वो ध्यान पूजा करते थे। जब आंख बंद करके ध्यान करते थे तो उनका वो कमंडलू, किताब, पोथी हनुमान जी लेके भाग जाते थे। और आंख बंद करके बैठे, पूजा किया, और उनकी पूरी पोथी, जो कपड़ा वपड़ा रखे थे पहनने वहनने के लिए, वो ले जाते थे और पेड़ पर चढ़ के फाड़ फाड़ के, चिथड़ा करके कपड़वा सब बिक देते थे। साधु महात्मा लोग नहाते थे और अपना चड्ढी बनियाई झुराते थे, और जब आते थे लेने के लिए तब तक ये फाड़ के बिक देते थे उसको। आंख बंद करके बैठे ऋषि लोग तो उनका दाढ़ी नोच के भाग जाए। और कभी ये लोग नहाने जाए तो पता चला कि इसकी चटाई उठा के उसके घर में और उसकी लंगोटी उठा के इसके घर में रख दे। तो इस तरह से जी खुराफात करते थे ऋषि लोग, सब परेशान होने लगे, तंग करने लगे उन सबको। तो इस तरह से ढेर सारा उनको तंग करने लगे, परेशान होने लगे। तो सभी ऋषि लोग मिलकर के केसरी के पास गए कि भाई लड़कवा बड़ा बदमाश है,
बड़ा तंग कर रहा है, हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, कुछ काम नहीं कर पा रहे, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, हमारा माला तोड़ देता है, दाढ़ी नोच लेता है, हमारा जो पानी का भरने का जो कमंडलू है उसको नदी में बिक देता है, हमारा चटाई बिक देता है, हमारा कपड़ा फाड़ देता है, कभी कभी दांत से नोच काट लेता है, कभी नाखून से बकोड़ देता है, कभी हम आंख बनते हैं तो पूंछ डाल के कान में घुमा देता है। तो ऐसे कुछ का कुछ करता है, हम सब परेशान हैं, इससे बचाओ। और जब हम जाते हैं तो कूद के भाग जाता है, कभी हवा में उड़ जाता है, हम कुछ कर ही नहीं जाते। तो माता अंजना और केशरी ने कहा कि हे महात्माओं, आप लोग कुछ ऐसा करो कि ये बच्चा थोड़ा सा कुछ पढ़े लिखे, कुछ विद्या का अध्ययन करे, नहीं तो परंपरा का लोप हो जाएगा। तो आप लोग कुछ ऐसा करिए जो देवताओं से जो शक्ति इसको मिली है उसका कुछ देर के लिए विस्मरण हो जाए, और ये थोड़ा सा विद्या अध्ययन वगैरह कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले, और बाद में फिर समय आने पर वो शक्ति जब जरूरत हो तो प्रकट हो जाए। तो सभी ऋषियों ने सोचा कि हाँ, अभी ये बच्चा छोटा है, इसका कल्याण जिससे हो, कल्याण इसी में है कि ये इसको थोड़ी देर के लिए विद्या भुलवा दिया जाए। तो सभी ऋषि महर्षि लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, कहा कि एक काम करो, टेम्परेरली इसका जो डाटा है, उस फाइल है, उसको दबा दो, नहीं तो ये अभी से उत्पाद करेगा। और ये देवता, ये जो ऋषि लोग थे, देवता के अंश के, सब जानते थे कि आज नहीं तो कल इस शक्ति की जरूरत पड़ेगी, और इसको शक्ति किस लिए मिली है। उन्होंने कहा जिसके लिए मिली है वो काम अभी तो है नहीं, जब वो भी तो देखेंगे, तब तक के लिए इसको दबा दिया जाए। तो सभी ऋषियों ने बाधसे यत् समाश्रित्य बलमस्मान् प्लवंगम तद्दीर्घ कालम वेत्तासि नास्माकं शाप मोहितः। कहा कि हम तुमको शाप देते हैं। क्या देते हैं जी? बाधसे यत् समाश्रित्य, जिस बल के ऊपर तुम इतना इतरा रहे हो और हम सबको तकलीफ दे रहे हो, और जिस बल से तुम ऐसे हवा 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 हो रहे हो, तो कई बार लोग बोलते हैं बड़ा हवा में उड़ता है, कई बार थोड़ा इधर बड़ा हवा में उड़ रहा है, वहीं से शुरू हुआ, बड़ा हवा में उड़ रहा है, बड़ा इतरा रहा है, कोई बहुत इतरा है, तो बोला जिस बल पर तुम इतना इतरा रहे हो, है ना, कहा कि उसको दीर्घ कालम वेत्तासि नास्माकं शाप मोहितः, हम श्राप देते हैं, बहुत समय तक तुम उसको याद नहीं कर पाओगे, भूल जाएगा तुम्हें। और आगे बोला यदा ते स्मार्यते कीर्तिस् तदा ते वर्धते बलम, लेकिन जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो सारी शक्तियां वापिस तुम्हारे पास आ जाएंगी। ऐसा जब श्राप दिया जी, तो हनुमान जी महाराज तुरंत सब कुछ भूल गए, दब गया। वो था तो उसी में, वो कहीं गया नहीं, पर वो दब गया। और हनुमान जी को फिर ये लोगों ने कहा कि देखो भाई, तुम कुछ पढ़ लिख लो। सब मैया पप्पा अपने लड़कन बच्चन के ही बोलते हैं थोड़ा पढ़ लिख लो। अब वो पढ़ लिख के कौन सी करेगा भगवान जाने। तो थोड़ा पढ़ लिख लो। कई लोग हैं जी, वो ऑकलैंड ग्रामर में पढ़ाया अपन बच्चन को, कोई मैकलिन कॉलेज में पढ़ाया। और हमने देखा है जी कि वो ऑकलैंड ग्रामर में लड़का पढ़ करके पढ़ा ऑकलैंड ग्रामर में, और काम करता है पैकेज से। वो मैकलिन कॉलेज में पढ़ा है और दुकान खोल कर बैठा है। हमने कहा भैया जब दुकानें खोलना था तो काहे ऑकलैंड ग्रामर में गया, उसके लिए तो मनरेगा ही अच्छा था। वो ही पढ़ लेते, उतना बढ़िया स्कूल में जाता है तो कुछ अच्छा काम भी तो करो, ऐसा कुछ करो। तो चलो भाई, लेकिन फिर भी भैया बच्चा बोलते हैं कि थोड़ा सा हमारा लड़का कुछ पढ़ ले। और बहुत पढ़े लिखे लड़के ने जी पहला काम यही करते हैं, भैया बप्पा को छोड़ के और ऑस्ट्रेलिया फुर्र हो जाते हैं। तो कहा कि ठीक है पढ़ लो। तो भगवान सूर्य के पास गए, पूरा विद्या अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अपने माता पिता के पास आए, और माता पिता के पास आने के बाद वहां से उन्होंने कहा कि देखो, जिस काम के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ वो काम करने के लिए अब मुझे थोड़ा सा और तैयारी करनी है, अपने आप को
तैयार करना है। अब जब छोटे छोटे थे तो अंजना माता ने उनको राम जी की कथा सुनाई। सुनो, आप ऐसा नहीं सोचना कि राम जी की कथा कैसे सुनाई। राम जी हर कल्प में आते हैं, उनके साथ में हनुमान जी भी आते हैं। ये कथा बार बार होती रहती है, हर एक कल्प में होती है। तो हर एक कल्प में हनुमान जी आते हैं। माता अंजना ने कहा कि देखो हनुमान जी, इन्होंने कहा मेरा भी नाम हनुमान है, तो हम हनुमान का काम इस बार हम करेगा। माता ने कहा जरूर करेगा, पर उसके लिए तुमको थोड़ी सी अपने आप को उस लायक बनाना तो पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, थोड़ा देर के लिए मुझे जाने दो, ताकि मैं उस भगवान की साधना कर सकूं, उनके आने के पहले उनकी सेवा कर सकूं। तो दो कथा मैंने आपको बताई थी, एक तो खीर वाली कथा और एक भगवान शिव वाली कथा। तो भगवान शिव वाली जो ही कथा है वही ज्यादा प्रामाणिक है, माने वही ज्यादा प्रसिद्ध है, और ढेर सारे ग्रंथों में उसके लिए ज्यादा सपोर्टिंग एविडेंसेस अवेलेबल है। और जो दूसरी वाली कथा है वो भी ठीक है, वो भी एक परंपरा में है, पर आप दूसरा वाला जो पक्ष है उसको दिमाग में रखिए। तो उसके हिसाब से हनुमान जी पहले ही आ गए थे और राम जी बाद में आए। तो हनुमान जी अब वहां से गए जी, कहां गए? तो कहा कि एक किमपुरुष वर्ष नाम का स्थान है, वहां पर गए। अब वो कहां है और क्या है उसके बारे में दो चार बातें आप लोगों को मैं सुनाता हूं। हेमकूटा दक्षिणस्तथा किम पुरुषम स्मृतम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण नाम सुना है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये बात लिखी कि हेमकूट नाम का एक पर्वत है। कहां है? कहा कि कैलाश पर्वत के बगल में, जहां पर कुबेर की अलकापुरी है। एक नगर है जो अलकापुरी है, जहां कुबेर रहते हैं। वहीं पर हेमकूट नाम का एक पर्वत है, और उसी के तराई में किम पुरुष वर्ष नाम का एक स्थान है। तो वहां पर हनुमान जी गए। और गर्ग संहिता में बताया कि आयुष्मान एस खलु हेमकुटो नाम किम पुरुष पर्वत। पर्वत है, पहाड़ है बड़ा सा, किम पुरुष पर्वत उसको नाम है उसका। वो कहां है? तो हेमकूट नाम के पर्वत के बगल में किम पुरुष नाम का एक पर्वत है। ये सब अगल बगल में, वही कैलाश के एरिया में, हिमालय के तराई में वो जगह है। तो वहां पर वो गए जी। और कैसे पता चला कि एक बार हनुमान जी से मिलने की इच्छा नारद जी को हुई। तो नारद जी ने सोचा कि भाई हनुमान जी का अवतार हो गया और वो राम जी की सेवा करने वाले हैं, तो प्रहलाद जी के पास गए पता पूछने के लिए कि हनुमान जी आजकल कहाँ रहते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज, आप ये सब जानते हैं, ये लोग रहते हैं जी कहीं ना कहीं, किसी लोग में सभी लोग हैं। तो प्रहलाद जी ने पता बताया। क्या बताया? कहा कि एक समय की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से ढेर सारे 14 रत्न निकले, अमृत भी निकला। जब अमृत निकला तो भगवान नारायण ने अमृत कलश को पकड़कर अपने हाथ में लिया और लेकर के थोड़ा सा इमोशनल हो गए कि इतनी मेहनत और परिश्रम के बाद ये अमृत प्राप्त हुआ। अब हमारे जो बच्चे हैं देवता लोग इसका पान करके और तृप्त हो जाएंगे और धर्म की स्थापना होगी और राक्षसों का नाश होगा। और उस खुशी इमोशनल में उनके आंख से आंसू टपक गया पर्वत पर ऊपर। एक घटना वहीं पर हुई थी किम पुरुष पर्वत के ऊपर। तो जब उनके आंख से आंसू गिरा तो वो तुलसी बन गया, तुलसी के रूप में प्रकट हुआ। और जब तुलसी के रूप में प्रकट हुआ तो उसका नाम भगवान ने रखा रंगवल्ली। रंगवल्ली नाम रखा। और उस पर्वत के ऊपर वो रंगवल्ली तुलसी जहां पर बना, वहां पर उस जगह का नाम रख दिया रंगवल्लीपुरम। अब वो हेमकूट के बगल में किम पुरुष पर्वत पर रंगवल्लीपुरम है, वो जगह है। वहां पर उसी रंगवल्ली के नीचे हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और वहां पर जाकर के उन्होंने राम जी की जैसी मूर्ति, जैसा वर्णन माता अंजना ने उनको बताया था कि वो राम जी कैसे दिखते हैं, वैसे ही धनुष बाण वाली मूर्ति हनुमान जी ने बनाई।
अपने हाथ से बनाई। यानी बताया था आपको मैंने, सभी सकल गुण निधान में हो, तो बढ़ई का काम भी करते हैं और कारपेंटर का काम भी करते हैं और आर्किटेक्ट का भी काम करते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो राम जी की बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई और उसी रंगवल्ली के जड़ में बड़ा सुंदर आसन बना करके हनुमान जी ने भगवान राम की वहां पर स्थापना की। और मूर्ति की पूजा हम करते हैं जी। तो मूर्ति की पूजा कैसे करते हैं? तो जब मूर्ति की पूजा नहीं होती, मूर्ति और मुर्दा, जैसे मुर्दा गुलगुला नहीं खाता ना जी। नवीन जी आज के हमारे जजमान है नवीन। नवीन का मतलब जो हमेशा नया रहता है, लेकिन भले बुढ़ा जाए पर नाम तो नवीन नहीं। तो जब तक जवान रहे तब तक नवीन, बुढ़ा जाए तो बदल के वृद्ध कर देना जी। अच्छा चलो नवीन जी। अच्छा सुनो, मुर्दा गुलगुला नहीं खाता, लेकिन जब जिंदा था तब खाता था। तो शरीर के अंदर बैठकर कोई गुलगुला खाता है, और जो खाता था वो इस शरीर से जब निकल जाता है तो शरीर बेकार हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। नहीं देखा ना जी कभी किसी ने मुर्दा को गुलगुला खाते हुए? नहीं देखा। और अगर उठ के खाने लगे तो देखने के लिए रुकोगे? तो मुर्दा गुलगुला नहीं खाता। मुर्दा उस शरीर, इसका मतलब शरीर नहीं खाता, शरीर में बैठकर कोई और खाता है। तो जैसे शरीर में बैठकर कोई खाता है, वैसे ही मूर्ति में भी बैठकर कोई खाता है। शरीर वाला जब शरीर से निकल जाता है तो शरीर नहीं खाता, और वो कोई आके शरीर में बैठ जाता है तो खाता है। मान लो जो निकल गया बाय मिस्टेक और कहीं जमराज फिर उसको वापस उसमें भेज दे जाए, टाइम नहीं हुआ तो उठ के खाने लगेगा। कई बार ऐसे हुआ जी, मर गया, उसको ले गए जलाने के लिए, चिता लगा दी, लकड़ी सजा दी, लेटा दिया, आग ही लगा दी, और जब जरा गरमाया तो कूद के भागा वो। तो नहीं खा रहा था और वो अब खाने लगा। उसीलिए मूर्ति की पूजा नहीं करते। कई बेवकूफ लोग हमें हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं हिंदू लोग देखो मूर्ति की पूजा करते हैं। अरे कहीं मूर्ति हलवा खाती है, मूर्ति गुलगुला खाती, मूर्ति रोट खाता। उन गधों से पूछो, अरे गधों मुर्दा कहीं खाता है? अरे मुर्दा भी नहीं खाता है, लेकिन कभी तो खाता था। तो जैसे वो मुर्दा में बैठ के कोई खाता था, नहीं खाता है, उसी तरह से उस मूर्ति में बैठ करके वो मूर्ति वाला खाता है। तो हम मूर्ति की पूजा करने के पहले क्या क्या करते हैं जी देखो। जैसे मान लो हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करनी है, तो पूजा करने के पहले उस मूर्ति में, उस मूर्ति का जो मालिक है उसका हम ध्यान करते हैं। वो कैसे हैं? तो अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं रामदूतं नमामि। तो उसका ध्यान करते हैं। पहले ध्यान का मतलब होता है उसका जो फिजिकल और इंटरनल जो क्वालिटीज हैं, उसका जो लुक है, कैसे दिखते हैं, और इंटरनल जो उनकी क्वालिटीज हैं, सारे कुछ को अपने दिल और दिमाग में घुमाते हैं। वो जैसे हैं एग्जैक्टली वैसे को ही आवाहन करते हैं। तो सबसे पहले हो गया ध्यान, उसके बाद उसका आवाहन। वो जैसे हैं, जितनी उनकी शक्ति है, जितने उनके हथियार हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, गाड़ी है, वाहन है, सब कुछ समुच्चा का ध्यान करते हैं और समुच्चे के समुच्चे का आवाहन करते हैं। दो चीज हो गया, ध्यान, आवाहन, और फिर स्थापन करते हैं। उस मूर्ति में उनको बैठा देते हैं जी। इसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। और जब इतनी चीजें हो गई तो फिर वो मूर्ति कहाँ रही जी? वो तो साक्षात मूर्ति वाला वहां आके बैठ गया। और फिर हम उनका पैर धुलाते हैं, मूर्ति का नहीं धुलाते हैं, साक्षात हनुमान जी का पैर धुलाते हैं, उनका हाथ धुलाते हैं, उनका मुंह धुलाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, और फिर उसमें वो खाते हैं। कैसे खाते हैं जी, इसके बारे में बताएं। कहा कि सुनो, भोजन का दो रूप है। जैसे मान लो
थाल में भोजन सजाया, तो दो रूप है उसका, एक विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल रूप है जो दिखाई पड़ता है और इनविजिबल है जो दिखाई नहीं पड़ता। तो भोजन के दो पार्ट हो गए, एक इनविजिबल है, उसके अंदर कोई चीज है, शक्ति उस भोजन में। क्या है वो? जैसे हम खाते हैं तो मान लो कोई 1 किलो 1 केजी, ध्यान से सुनना समझने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सभी लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए ना जी। मान लो कोई 1 किलो भोजन खाया, तौल के खाया 1 किलो, लेकिन जब सुबह निकालेगा तो 1 किलो नहीं निकलेगा। मैंने जितना खाया है उसका कम हिस्सा निकलता है, लेकिन जितना खाया है उसका ज्यादातर हिस्सा निकल जाता है। तो जो भोजन हमने खाया उसका जो विजिबल रूप था वो मल के माध्यम से बाहर निकल गया, लेकिन जो इनविजिबल नहीं दिखा उससे हमारा खून बना, अतड़ी बनी, पतड़ी बनी, किडनी बना, दांत बना, बाल बना, खाल बना, यानी मैं बना, मेरा जो शरीर बना। तो दो हिस्सा हो गया। तो एक इनविजिबल जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है और एक विजिबल जो मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक एग्जैक्टली सेम थिंग अप्लाइज हियर व्हेन वी ऑफर फूड। जब हम हनुमान जी या किसी भी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो जो विजिबल फॉर्म है, जो हम टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं विजिबली, तो जो स्थूल और सूक्ष्म, तो जो स्थूल रूप है भोजन का वो हमको दिखता है, लेकिन उसके अंदर का जो सूक्ष्म रूप है, एसेंस जो है, वो देवता लोग खींच के खा लेते हैं और हमको पता ही नहीं चलता। जैसे सूरज आपके मूड से पानी खींच लेता है, पता चलता है जी, खींचता है ना। सूरज हमारे शरीर का पानी खींचता है ना, लेकिन हमको बुझाता है जी, सिरिंज लगा के खींचता है क्या? पर खींचता तो है। अच्छा, कैसे पता चलेगा? एक वो प्लास्टिक जिसमें वो तरकारी भाजी लेके आते हैं ना, एक प्लास्टिक अपने मूड पर बांध लो ऐसे, और उसको बांध के कुछ देर तक रखो, आप देखेंगे उसमें भाप 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 बनेगा, पूरे प्लास्टिक में भाप बन जाएगा। कहां से आया? मैंने खींच रहा है, खींचते ही वो प्लास्टिक फाड़ के भी खींचेगा। तो जैसे भगवान सूर्य हमारे शरीर से जल खींच लेते हैं, हमको पता नहीं चलता, वैसे देवता लोग हम उनके आगे जो भोजन ऑफर करते हैं उसका जो सत्य है वो खींच लेते हैं, और जो स्थूल रूप है वो यहां छोड़ देते हैं, जिसको हम प्रसाद कहते हैं। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूरा का पूरा खा जाते हैं और फिर भी पूरा का पूरा वहां बचा रह जाता है। ये परमात्मा का चमत्कार है। तो इसीलिए हम उस परमात्मा को, वो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम साक्षात उस देवता की पूजा करते हैं। हनुमान जी महाराज ने वहां पर राम जी की मूर्ति बनाई, उनका ध्यान किया, आवाहन किया, स्थापना कर दी, और फिर वहां पर उनकी सेवा में जुट गए। और प्रहलाद जी ने बताया कि नारद जी हनुमान जी से मिलना है, ये लो उनका पता बताता हूं आपको, एड्रेस, और ये पहुंच जाइए जी। और नारद जी वहां पर पहुंच गए और आकर के क्या देखा? अत्र किम पुरुषे खंडे हेमकूटे गिरे रधः। हेमकूट नाम के गिरी के अधः माने नीचे, हेमकूट गिरे रधः। मुझे संस्कृत में मजा आता है, मैंने हिंदी से ज्यादा अच्छा मुझे संस्कृत लगती है, क्योंकि वो जितना टू द पॉइंट बात करता है ना जी, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में वो ताकत नहीं है जो टू द पॉइंट बिल्कुल वहां क्लिक करता हो। संसार की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है, और संसार की सबसे दरिद्र भाषा तो अंग्रेजी है, उसके पास कुछ है ये नहीं है। और तो सबसे रिचेस्ट लैंग्वेज है वो संस्कृत है, वर्ल्ड का जो रिचेस्ट लैंग्वेज। अच्छा चलो जी, तस्यां च रंगवल्याः कौस्थापनां सचकारौ अत्र नित्यं हनुमानादिष्टसेन रागिणा दर्शनार्थं समायाति महात्मा राम पूजकः।
हनुमान जी को महात्मा बोलो। हनुमान जी साक्षात महात्मा है। कैसे महात्मा जी? जिसको अपने बीवी, बच्चे, घर परिवार, दुकान, मकान, यहां तक कि अपना भी सूद नहीं है, जो अपने आप को भी भूलकर भगवान में खो जा है, वो महात्मा परमात्मा से भी बड़ा होता है। हनुमान जी वो महात्मा है, राम पूजक। ये बात वहां पर बताई जी और कहा, एवं किम पुरुषे वर्षे सत्य संधम दृढ़व्रतम रामम राजीव पत्राक्षम हनुमान बानर उत्तम हो। वो बानरों में सबसे उत्तम बानर जो हनुमान जी महाराज हैं, क्या करते हैं जी? मूर्ति की स्थापना। मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान राम की। मैंने बता दिया आपको, मूर्ति नहीं है, मूर्ति मतलब हम भगवान की पूजा करते हैं। क्या करते हैं जी? स्तुति करते हैं। स्तुति करने के लिए उद्धार के मंत्र नहीं, हम लोग तो उद्धार के मंत्र लेते हैं। हमारे पहले जो ऋषि महर्षियों ने जो मंत्र लिखे हैं, हम उन्हीं मंत्रों को गाते हैं। पर हनुमान जी खुद लिख करके मंत्र बनाते हैं। हनुमान जी परम विद्वान है, परम विद्वान, विद्यावान, गुणी और अति चातुर हैं। वो स्वयं मंत्रों को लिखते हैं और अपने लिखे हुए मंत्रों से भगवान राम की स्तुति करते हैं। और कैसे करते हैं जी? गायति, गाते हैं। हनुमान जी वीणा बजाते हैं, सितार बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना वो जानते हैं। और गा गा करके राम जी को सुनाते हैं और राम जी वहां बैठ के सुनते हैं। और भक्त्याच एक श्लोक है, देवी भागवत का श्लोक है। मतलब देवी भागवत में भी हनुमान जी का वर्णन है। ये ग्रंथ था जी, कितने शास्त्रों का, ग्रंथों का मैं नाम ले रहा हूं यहां, जहां पर हनुमान जी के बारे में बताया। और मदनुक्तम च माहात्म्यम तस्य वेति परम भवान गत्ता किम पुरुषे वर्षे दृष्ट्वा तम मोदमाप्नुहि। नारद जी को प्रहलाद जी ने कहा, आप जाइए और देखिए हनुमान जी को, और उनका दर्शन करके आप भी आनंद मग्न हो जाएंगे। नारद जी परम भक्त, लेकिन हनुमान जी का दर्शन करके आनंद में नारद जी भी झूमते हैं। सोचिए हनुमान जी कितने बड़े महात्मा हैं। अब आगे देखो जी, अब वहां पर पहुंचे नारद जी, और नारद जी ने जाकर के देखा, तत्रा पश्यद हनुमंतम रामचंद्र पदाब्जयोः साक्षात् दीवार्चनरतम विचित्रैर्वन्य वस्तुभिः। जा करके क्या देखते हैं नारद जी? वहां हनुमान जी वन में, उस जंगल में होने वाली अलग अलग तरह की चीजें। कहा कि भगवान के लिए कंजूसी नहीं करना चाहिए, जो आपके पास है ऑफर द बेस्ट अवेलेबल आइटम्स यू हैव। ये नहीं कि खाली हलवा बनाकर धर दिया। अब मान लो भगवान को हलवा नहीं खाने का मूड हुआ, तब तो खाली हलवा बना के धर दिया। कई बार लोग अपने घर पूजा करते हैं, महाराज हलवा बनाया, कहा दरका कहा नहीं बनाया। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप एक चीज बना करके धर दें, उनको आप पूरा बना करके दीजिए। ऐसी चीजें जो चबा चबा के खाते हैं। क्या मन, अगर भगवान का मन भूजा खाने का हुआ तब तो चबाए चबाए के खाते हैं। ऐसी चीजें हनुमान जी जंगल से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और वहां रखा है राम जी को खिलाने के लिए। ऐसी चीजें जो चूस चूस के खाते हैं, ड्रमस्टिक, मैंगोस, वो ला करके रखा है। ऐसी जो चाट चाट के चटकारे लेकर के खाते हो, ऐसी चीजें, अलग अलग तरह की चीजें, कुछ खट्टी चीजें, मीठी चीजें, तीता, वो जंगली मिर्चा भी। क्या पता, मान लो भगवान को तीता खाने का मन करे तब ऑफर करो। वो सब अलग अलग तरह की, खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा, कषैला, अलग अलग विचित्र चीजें, रंग बिरंग की चीजें हनुमान जी ला करके राम जी को ऑफर करते हैं। यहां विचित्रैर्वन्य वस्तुभिः, उस पूरे वन में उत्पन्न होने वाली ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जो हनुमान जी ने भगवान को ऑफर न किया।
वो ले जा करके वहां पर हनुमान जी भगवान को ऑफर करते हैं और राम जी खाते हैं जी, मानो मूर्ति फाड़ करके बाहर निकलते हैं और वहां बैठ करके हनुमान जी के द्वारा दी हुई एक एक वस्तु का भोग लगाते हैं। गंधर्वादिभिरानंदात् गीयमानं रसायनं रामायणं च शृण्वन्तं कल्पाश्रु पुल्लकांचितम्। और वहां पर गंधर्व रहते हैं। ये जो जगह मैंने आपको बताई किम पुरुष हेमकूट नाम का गिरी, उसके अधः तलहटी में वो किम पुरुष वर्ष, और वहां पर एक एरिया में वो रंगवल्लीपुरम, वहीं बगल में अलकापुरी है जहां पर यक्ष लोग रहते हैं, बगल में किन्नर रहते हैं और गंधर्व लोग रहते हैं। ये 3 योनियां हैं, देवताओं से नीचे और मनुष्यों से ऊपर, शक्तिशाली योनि। वो सब भी वहां पर हनुमान जी को ज्वाइन करते हैं और वो गाने में, बजाने में, नाचने में। जब ये सारा भोग हनुमान जी भगवान राम के सामने रख देते हैं तो भोग लगाने के बाद हनुमान जी आंख बंद करके बड़ी सुंदर मधुर राग रागनियों के साथ गा गा करके राम जी को रिझाते हैं। और राम जी बढ़िया से एकदम चबलाई के खाते हैं और हनुमान जी के द्वारा गाए हुए वो दिव्य अलग अलग रागों को सुनते हैं और आनंद लेते हैं। और जब राम जी खाते मुस्कुराते हैं तो हनुमान जी का पूरा रोम रोम रोता है, खुशी के आंसू उनकी आंखों से झरझर झरते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे ऐसे बानर के गाने पर इस ढंग से मुस्कुरा रहे हैं। अरे बानर के द्वारा लाई हुई जो राज भोग खाने वाला, दिव्य भोग खाने वाले वो हमारे प्रभु, ये बानर के द्वारा जंगली चीजों को भी खा करके इतना प्रसन्न हो रहे हैं। इसको देख देख करके हनुमान जी का पूरा रोम कल्पांशु, पूरे उनके होठ कांपते हैं, पूरा गाल आंसुओं से झरझर भीग जाता है और हनुमान जी फिर भी झूम झूम करके रोते हुए भी गा रहे हैं। और ये सारी चीजें नारद जी देख रहे हैं। रामायणं च शृण्वन्तं कंपाश्रु पुलकांचितम। ऐसे होठ फड़फड़ाने लगते हैं, जैसे रोने के पहले होठ फड़फड़ाते हैं, कपोल कांपने लगते हैं, ऐसे फड़फड़ाते हुए होठ और कांपते हुए गाल और शरीर को देख करके विचित्रैर दिव्य दिव्यैश्च गद्य पद्यै स्वनिर्मितैः स्तुतिमन्यैश्च कुर्वाणं दंडवत् प्रणतिरपि। और जब राम जी महाराज मुस्कुरा करके जब देखते हैं, भोग लगाते हैं, तो हनुमान जी को रहा नहीं जाता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, कैसे थैंक यू बोलूं। मेरे जैसे बानर के ऊपर आप इतनी कृपा किए। तो हनुमान जी उठ के खड़े हो जाते हैं और ऐसे धड़ाम से दंडवत जी लंबा अपने सिर को उनके चरणों पर पटक देते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु आप धन्य हैं, आपके हृदय में कितना प्यार है, कितना प्रेम इस बानर के लिए है कि आप अपना राजभोग छोड़ करके यहाँ आकर के बैठे हुए हैं और इस बानर के गीत को सुन करके आप इतना प्रसन्न और पुलकित हो रहे हैं। दंडवत प्रणाम हनुमान जी करते हैं, पूरे सिर को हाथ से लंबा डंडा के तरह जी भगवान के चरणों में गिर करके। ये बृहद भागवतामृतम ग्रंथ का नाम है, जहां पर ये सारी बातें लिखी गई ही। तस्मादस्य पशाम्यत्र तादृग्रूपमिदं सदा पश्यन् साक्षात् स एवेति पिबस्तच्चरितामृतम्। कहा कि यहाँ पर नारद जी हाथ जोड़ करके हनुमान जी, उन्होंने दूरे ही जी कितना अच्छे आनंद में विभोर है। कोई खुशी में हो ना जी, आनंद में हो तो उसकी खुशी और आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहिए। बड़ा पाप लगेगा जी, बड़ा दोष लगेगा। किसी की खुशी में खलल मत डालना, किसी की खुशी को देख करके जरन भावना मत पालना। अगर आप किसी की खुशी को देख करके जरते हो, किसी की खुशी में खलल डालते हो, पक्का मानना बहुत जल्दी आपकी खुशियों में आग लगने वाली। इसलिए किसी की खुशी में खलल नहीं डालना चाहिए। नारद जी ने दूर खड़ा होकर के पूरा देखा, नहीं अभी नहीं, यहीं खड़े रहो, शांति से पड़े रहो, और जब हनुमान जी फ्री होंगे तब हम उनके पास जाएंगे। हनुमान जी आनंद ले रहे हैं जी। और फिर वहां पर नारद जी उनके सामने
अनन्दाश्रुपरीताक्षो भूयो भूयः प्रणम्यतौ कृच्छाद्यौ तपस्तप्तुं हिमवन्तं महामतिः। अध्यात्म रामायण में, अध्यात्म रामायण में ये बात बताई, आनंदाश्रु परिताक्षो, खुशी के आंसू से जिनका पूरा कपोल धुल रहा है, जैसे मानो पानी से कोई धोता हो, ऐसे खुशी के आंसुओं से जिनके सारे कपोल धुल रहे हैं, ऐसे खुशी के आंसुओं से धुले हुए कपोल वाले हनुमान जी बार बार राम जी को प्रणाम करते हैं। और इसको नारद जी देख रहे हैं। कृच्छाद्यौ तपस्तप्तुम हिमवंतम महामतिः। कभी भी हनुमान जी को राम से दूर ऐसे बड़ा विस्तार जी ढेर सारे श्लोकों में यहाँ पर ये सारी बातें बताई। अब तो पूरा सुनाऊंगा तो एक हफ्ता की कथा तो यही चलेगी। ये सारा कुछ सुना और उसके बाद नारद जी देखा कि हनुमान जी थोड़ा सा शांत हुए, तो नारद जी आए। अच्छा देखो जी, महात्मा का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महात्मा भी उसी परमात्मा का ही रूप होता है और वो परमात्मा ही मानो महात्मा के रूप में आया है। स्वागत करना। हनुमान जी ने उठ करके स्वागत किया और सारी कथा हनुमान जी ने सुनाई नारद जी को। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर एक कालिदास नाम के बहुत बड़े जो रघुवंश महाकाव्यम लिखा, रघुवंश महाकाव्यम भी एक रामायण है, राम जी की कथा है उसमें, वो लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि जो हेमकूट पर्वत है नॉर्थ में है और जो त्रिकूट पर्वत है वो साउथ में है। त्रिकूट पर्वत पर लंका है और हेमकूट पर्वत पर किमपुरुषवश है। तो जब भगवान राम यह धरा धाम छोड़ करके जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि भारत भूमि को पूरी तरह से मैं सुरक्षित करके जाऊंगा। तो सुरक्षित करके जाऊंगा, कैसे सुरक्षा करूंगा? तो सुरक्षित करने के लिए भगवान राम ने दो काम किया। क्या किया जी? निर्वर्त्यैवं दशमुख शिरश्छेद कार्यं सुराणां विश्वक्सेनः स्वतनमुविशत् सर्वलोक प्रतिष्ठा लंकानाथं पवनतनयं चोभयं स्थापयित्वा कीर्ति स्तंभ ध्वजमिव गिरौ दक्षिणे चोत्तरे च। भगवान राम ने अपनी कीर्ति ध्वजा, दो ध्वजा के रूप में, भगवान राम ने अपने दो प्रतिनिधि, दो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में साउथ में विभीषण को और नॉर्थ में हनुमान जी को बैठा दिया। एक यहां पर्वत पर और एक वहां पर्वत पर, और दोनों से भारत भूमि को सुरक्षित कर दिया कि यहां पर हमारी भक्ति, संतों महात्माओं की रक्षा ये दोनों करेंगे और अब मैं निश्चिंत होकर के धरा धाम छोड़ करके जा सकता हूं। नारद जी को हनुमान जी ने कहा, मैं उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करके यहाँ पर विराजमान हूं और उनकी सेवा कर रहा हूं जी। तो ये सारी बातें हनुमान जी ने कहा। फिर क्या था जी? कदापि शुभ्रैरचामरै प्रभु गायन गुणान् बीजयति स्थितोग्रह कदापुपश्लोकयति स्वनिर्मितैश्चित्रैस्तवै श्री हनुमान कृतांजलि श्वेतातपत्रं च बिभर्त्य सौक्षणं संवाहयेत्तस्य पदाम्बुजक्षणं सेवा प्रकारान् जुगपत् पहक्षणं तस्मिन्नैवाग्र्यमहो तनोति च। हनुमान जी महाराज गाते गाते वो भूल जाते हैं कि मूर्ति, और भूलना क्यों जी? ये तो सच्ची बात है कि भगवान है साक्षात। हनुमान जी भगवान के पास जाते हैं और उनके पैरों को दबाते हैं कि बहुत देर से प्रभु बैठे हैं, उनका पैर दुखा रहा होगा। कभी उनके हाथों को मसाज करते हैं, पैरों को मसाज करते हैं, और कभी कभी तो जंगल से लाए हुए फलों की गुठली वगैरह, डंठली वगैरह तोड़ ताड़ के चिकन करके रखते हैं ताकि हमारे प्रभु को कोई दिक्कत ना हो। और फिर जी एक चीज और हनुमान जी ने बताई नारद जी को, और ऐसा शास्त्र में बताया जी, कहा कि देखो, अकारो ब्रह्म च प्रोक्तम यकारो विष्णुरुच्यते धकारो रुद्र रूपश्च अयोध्या नाम राजते।
कहा कि नारद जी अयोध्या वहां नहीं है, अयोध्या यहाँ है। कहा कि अयोध्या वहां नहीं, अयोध्या यहाँ। कहा कि यहाँ जहां भगवान राम बैठे। कहा कि ये अयोध्या है अकार और यकार और धकार और य। कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश है तीनों। कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कंबाइंड रूप से यहाँ विराजमान जहां पर हैं, वहां पर भगवान राम ने आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है। ये देखो अयोध्या। तो एक दिव्य अयोध्या नगरी का वर्णन यहाँ पर हनुमान जी ने किया है। नायोध्या शक्यते यस्मात् तामोद्याम ततो विदुः विष्णुराज्ञापुरी येयं क्षितिस्पृशति द्विजौ। और वहां पर ही कहा कि ये अयोध्या है और यहाँ पर मैं भगवान राम की आज्ञा से रहता हूं। भगवान ने हमको कहा है क्या? वायुपुत्र चिरं जीव मां प्रतिज्ञां वृथा कृथा यावल्लोका वदिष्यन्ति मत्कथां वानरसभौ तावत् त्वं धारयन् प्राणान् प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्। एक कथा स्कंद पुराण के वैवस्वत खंड में, वैष्णव खंड के अयोध्या के प्रसंग में आया है जी। ये बात यहाँ पर बताई। कहा कि भगवान राम की आज्ञा का पालन करता हुआ ही मैं यहाँ पर रहता हूं। अच्छा, कब भगवान ने आज्ञा दी? तो हुआ यो जी, जब भगवान राम का भी अवतार हो गया और भगवान शिव भी यहाँ पर बानर बन करके आ गए। अब भगवान शिव को रहा न जाए कि भाई जिस भगवान के लिए मैं इस धरा धाम पर आया हूं, अभी तक तो उनका दर्शन ही नहीं हुआ और उन्हीं की लीला देखने के लिए तो यहाँ पर आया हूं। और वो अयोध्या में प्रकट हो गए हैं और वहां पर वो बस सारी लीला किए जा रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूं। तो भगवान शिव ने, साक्षात भगवान शिव अपने दूसरे रूप हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी से कहा कि हनुमान, यहां बैठ के कौन सी करता, तुम चलो वहां जहां पर सारा सब हो रहा है आनंद। कहा जहां पर भगवान राम प्रकट हो गए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चलो उस कौशल्या के महल में जहां पर राम जी हैं। तो उन्होंने कहा भाई वहां हमको कोई घुसने देगा? कहा कि चलो कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे। तो भगवान शिव मदारी का रूप बन गए। और तो मदारी का रकम तो ऐसे ही रहते हैं। तो मदारी जानते हैं जी, हमारे यहाँ गांव में हम लोग छोटे छोटे थे इंडिया में, तो मदारी आते हैं एक, क्योंकि उस समय टीवी होती नहीं। टीवी तो पहली बार हमने देखा बहुत बड़ा हो गया था, वो हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब, जब रामायण सीरियल आया था जी 83, 84, 85 समथिंग 86 में। तो पहली बार टीवी देखा। तो टीवी हमारे गांव में नहीं था। हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर एक गांव में टीवी था और रामायण सीरियल आता था। तो रामायण में भी पूरा बीत गया, जब लंका जल गया तब हमको पता चला कि रामायण आ रहा है। तो हमारे आजा वो रामलीला करते थे, हमको कहे कि अरे सुना रामायण हुए। हमने कहा कहां? तो बोला टीवी में। हमने कहा वो कौन सी? तो बोला कि कुछ है उसमें दिखता है, कुछ है। उन्होंने को नहीं पता, वो नहीं देखेंगे। कहा कुछ है दिखता है। वो बहुत बूढ़े थे, लगभग 80 ईयर प्लस थे। तो हम लोग गए, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इतनी बड़ी टीवी रेडियो के साइज में। तो वहां बाजार में ऐसे तखत, चौकी, बड़ा सा तखत, उस तखत के ऊपर तखत के ऊपर तखत के ऊपर तखत, ऊपर टेबल और ये 30 मीटर ऊपर टीवी रखा था। और वो दूर तक बैठे 1 किलोमीटर तक लोग वो टीवी देखने के लिए। खा के दिखाया वहां कोई दिखाई भी नहीं कर, खाली आवाज सुनाई पड़े। मैंने काफी दिनों के बाद हमारी बुआ के गांव में, अब बिजली उजली भी नहीं होती थी, तो हमारे बुआ के गांव में टीवी आया, तो हम वहां गए टीवी देखने। एक दिन संडे को दिन जी हम देखे थे कि हनुमान जी उड़ते हैं, वायुपुत्र हैं। सुना था, पढ़ा था, देखा नहीं था। पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम सच में हनुमान जी को उड़ते हुए देखा। संडे का दिन था, एवरी संडे आता था। जैसे ही हनुमान जी उड़े तो थोड़ी देर के लिए आता था, 20 मिनट के आसपास का। तब तक बड़ी जोर का आया तूफान
इधर हनुमान जी उड़े, इधर तूफान आ गया। आंधी में तूफान आते ना, बड़ा जोर की हवा और बारिश, तो जिसको जहां जगह भेटाया वहां छुप गया। तो हमारे यहाँ भारत में झोपड़ी होती थी ना, घास की फूस की बनी हुई। एक बूढ़ी अम्मा वो झोपड़ी में घुस गई, वो झोपड़ियों उड़ने लगा। तो उन्होंने दोनों हाथ से ऐसे झोपड़ी पकड़ा, तो ऊपर का जो रूप है वो उड़ गया और अम्मा वो रूप पकड़ के उड़ रही है। वो रूप पकड़ी और उड़ी जैसे मानो हनुमान जी पहाड़ लेकर उड़ रहे थे जैसे, और अम्मा झोपड़ी लेकर उड़ गई। और सब लोग देख रहे हैं, करे कौन? अरे अम्मा उड़ी खाली चिल्लाए। वो तो गई अम्मा उड़ी, अब तो ही खुश। वो पतैया खुश एकदम, अच्छा हुआ बुढ़िया सांस लेने ले रही है, अच्छा हुआ उड़ गई है। अरे जो उड़ी रूप जाके पेड़ में टकराया तो अम्मा ने रूप छोड़ के पेड़ का डाल पकड़ लिया। जब वो तूफान रुका, लोग ढूंढने गए कि अम्मा कहाँ गई, तो देखा वो डाल पकड़ के झूल रही है ऊपर। उसको उतार के नीचे लाए। पहली बार देखा जी, ये हमारे यहाँ तूफान आता है, लोग उड़ते हैं। ढेर सारे लोग उड़ गए थे उसमें, बहुतों का घर उड़ गया, छत उड़ गया, तूफान उड़ गया। पहली बार देखा था, हम छोटे छोटे उस समय गांव में स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा जी, तो वहां पर मदारी आते थे, तो हमारे मनोरंजन का साधन था मदारी। मदारी होता था गरीब लोग, मैंने एक प्रजाति है, एक डमरू लेके आता है हाथ में, और साथ में 2 बंदर लाते हैं, एक बंदरिया और एक बंदर। और वो गांव में आता है डमरू बजाते हुए, पूरे गांव में घूमता है, फिर एक जगह बैठ जाता है, और फिर वो बंदर और बंदरिया का शादी दिखाता है। और शादी दिखाता है, ऐसे डमरू बजाता है, और बंदरवा से पूछता है कि शादी करेगा, तो ऐसे ऐसे मुंह हिलाता था, ऐसे हिलाता था। हाँ, तो बोला कैसे जाएगा शादी करने के लिए? तो बोलता था कि नहीं, ऐसे मुंह हिलाता था। फिर वो झोला रखता था, तो झोला में से जाके वो मिरर निकालता था, और बानर ऐसे अपन मुंह मिरर में देखता है और ऐसे थोड़ा करता है, फिर कंघी निकाल के ऐसे घुमाता है, फिर काजल निकालता है, अपने आप को रेडी करता है, और रेडी वेडी होके कपड़ा वपड़ा चड्डी बनियान पहनता है, और फिर तैयार होकर के वो शादी करने जाता है। तो ये सब वहां पर मदारी दिखाता था, बानर और बंदरिया का नाच और उनका शादी, और फिर दोनों का झगड़ा, कैसे मियाँ बीवी रूठते और लड़ते हैं, फिर वो बनरा बंदरिया को जाके मनाए। तो ये सब वहां हम लोग गाँव में देखते थे, उसको मदारी कहते हैं। फिजी में नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि मदारी है क्या, आप समझ जाओ। तो भगवान शिव ने अपने आप को ऐसे मदारी जैसे बनाया। वो तो वैसे भी मदारी जैसे ही लगते हैं, क्योंकि भभूत पोते रहते हैं, डमरू रखते ही हैं। खाली एक बानर चाहिए था, तो हनुमान जी भेटा गए। तो इनको लिया और बोला कि चलो अब अयोध्या चलते हैं और वहां पर मदारी का खेल दिखाएंगे, हम डमरू बजाएंगे और तुम खुदक खुदक के नाचना। तो हनुमान जी बानर तो छोटे से बन गए और एक डमरू बजाते हुए पूरे अयोध्या में घूमे, और राम जी तो समझ गए कि हनुमान है। तो अंदर से माता जी को बोला कि देखो डमरू बाजे, बानर नाचे, हमको तो देखना है। तो कहा कि अच्छा ठीक है। तो अंदर से द्वारपाल आए कि बोले मदारी को, बानर को बुलाओ। तो दोनों राजमहल में चले गए। तो भगवान शिव ने कहा देखो एंट्री तो मिल गई है, अब यहाँ पर चलो और पटा लो और यहीं रह जाते हैं। तो दोनों गुरु चला गए कि अब हम लोग यहीं पर रहेंगे, मैं खेल दिखाऊंगा और तुम नाचना, और हम क्या खेल दिखाएंगे, हम भगवान की लीला देखेंगे। जब वहां गए, राम जी ने लीला देखी, और देखने के बाद दशरथ जी कहे कि अच्छा चलो भागो भागो। कौशल्या ने कहा चलो चलो निकलो निकलो, खाली करो, हो गया तमाशा बस खत्म। राम जी तो रोने लगे, बोले कि नहीं हमको तो और देखना है, और हमको तो ये बानर चाहिए, ये बानर को मेरे पास रखो, मैं खुद इसको नचाऊंगा, खिलाऊंगा, इसके साथ खेलूंगा। हनुमान जी तो बड़ा मुस्कुराए, इधर गुरु जी के बगल ताका, गुरु जी बाय, आप चलो, हम क्या होता। और गुरु जी का कैसा धूल चेला निकला, अरे हमको बाय बोले, बोला कोई उपाय करो कि हम यहाँ रुके। बोला नहीं आप जाओ महाराज, वहां ध्यान करो, हम क्या करते। अरे हनुमान जी वहां रहे, काफी दिनों तक हनुमान जी राम जी के साथ अयोध्या में रहे। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया, कहा हनुमान जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए हो और मैं आया हूं, वो हमारा पर्पज, हमारे जन्म राम जन्म के हेतु अनेका, हमको ढेर सारे ऋषियों से मिलना है,
जंगल में ऋषियों का उद्धार करना है, राक्षसों का उद्धार करना है, हमें बाली का उद्धार करना है। देख तुम्हारे गुरु भाई को भी, गुरु जी के पुत्र को भी, उससे भी मिलना है। इसलिए तुम एक काम करो, अब अयोध्या छोड़ो और तुम सुग्रीव के पास पहुंचो, क्योंकि तुम्हारे गुरु जी ने भी तुमको बताया ही है कि सुग्रीव की सेवा करना, और हम तुमको बताता है कि तुम सुग्रीव के पास जाओ, उनसे मित्रता करो और भरोसे में लो। सुग्रीव को भरोसा में लो, मतलब उनको अपने भरोसा में ले लो और वहां पर मेरा इंतजार करो और मैं वहीं पर मिलूंगा और फिर आगे की लीला करेंगे। तो हनुमान जी राम जी की आज्ञा मानकर और वहां से वो किम पुरुष वर्ष जहां पर वो रहते थे उसको छोड़कर और सुग्रीव के पास आते हैं। सुग्रीव उस समय किष्किंधा में रहते थे। जाकर के हनुमान जी ने बताया कि देखो मैं केसरी का पुत्र हूं, मेरी माता अंजना है और मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी है। कहा गुरुजी आपके कौन है? कहा भगवान सूर्य आपके पिताजी, आपके पिताजी हैं। वो पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मेरे पुत्र के पास जाओ। तो मैं आपकी पिता की आज्ञा से, नहीं राम जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने पिताजी को ही बताया, सुग्रीव के पिता और आपन गुरु। कहा कि मेरे गुरु और आपके पिता दोनों की आज्ञा का पालन करके मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं और आप मुझे अपनी सेवा में रखिए। सुग्रीव तो धन्य हो गए, वो बड़े अकेलापन महसूस करते थे। वो बाली बड़ा मजबूत था जी, बड़ा बलवान था, और सुग्रीव तो बलवान तो थे लेकिन थोड़े से डरपोक टाइप के थे। तो कई बार होता है ना, डरपोका आदमी को जीवन में बहुत आनंद नहीं मिलता, हमेशा डर डर के जीता है। अरे क्या डर डर के जीना है, जो होना है होगा, सीना तान के जियो। तो सुग्रीव जी थोड़ा डर डर के रहते थे। जब हनुमान जी आ गए तो हनुमान जी के साथ उनको भी बड़ा आनंद आने लगा। धीरे धीरे हनुमान जी की शक्ति, सामर्थ्य, उनकी बुद्धि, उनकी विद्या, उनका ज्ञान, अरे सुग्रीव जी तो बिल्कुल हनुमान जी के फैन हो गए और बिल्कुल हनुमान जी बिल्कुल फुल सरेंडर टू हनुमान जी। हनुमान जी जैसा कहें वैसा ही सुग्रीव करें और बिना हनुमान जी के पूछे सुग्रीव एक काम न करें जी। तो वहां पर हनुमान जी के साथ रहने लगे और धीरे धीरे इधर राम जी की पूरी लीला पूरी होती है और वनवास हो जाता है और घूमते घामते यहाँ से निकलते हैं और आगे कैसे ये दोनों मिलते हैं और फिर क्या होता है, इसकी चर्चा अगले 2 दिन में हम आप लोगों के साथ करेंगे। इस सुग्रीव जी हनुमान जी और राम जी का मिलने का जो प्रसंग है, थोड़ा सा कम से कम आधा घंटा तो उस पर आनंद लो पहली मुलाकात का। तो इसके लिए मैं आज उसको नहीं कर रहा हूँ, छेड़ूंगा तो कम से कम आधा घंटा लगेगा उस पर। तो इसलिए आज उसको रख देते हैं, कल और परसों थोड़ा सा ज्यादा करके और हम कुछ ज्यादा हनुमान जी के बारे में और जानने और सुनने की कोशिश करेंगे। हमने आपको वो चीजें सुनाने की कोशिश की जो ज्यादातर प्रचलन में नहीं है, और बाकी तो आप सब सुंदरकांड सुनते रहते हैं। अब मुझे विश्वास है अगली बार हनुमान कथा होगी तो शर्मा जी टॉपिक चेंज कर देगी। शर्मा जी बोलेगा अब हनुमान कथा नहीं, अब सुंदरकांड कथा रखो। सुंदरकांड कथा रखो तो गुरु जी सुंदरकांड की कथा नहीं, हम कल सुंदरकांड की कथा आपको सुनाएंगे। कल और परसों 2 दिन राम जी और हनुमान जी और सुग्रीव आदि के बीच का जो अगले 2 दिनों में जितना हो पाएगा, एक आध प्रसंग अच्छे से सुन लीजिए, बाकी तो सब आप जानते हैं जी। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करते हैं, उसके बाद आगे की सूचना।